तो दोस्तों आज हम एक ही सेक्टर की कंपनी के बारे में बात करेंगे, वो है फाइनेंस सेक्टर। तो आपके मन में ऐसा ही विचार आएगा कि फाइनेंस सेक्टर सब क्यों, अभी तो कुछ खास चला भी नहीं है। तो आपको बता दूं कि दोस्तों हर सेक्टर, चाहे आईटी हो, फार्मा हो, या फाइनेंस सेक्टर हो, या किसी भी सेक्टर हो, तो वो साइकिल की पहिए की तरह चलता है। कभी नहीं चलेंगे जैसे कि फाइनेंस सेक्टर, और अभी चल रहे हैं ऑटो सेक्टर। तो वो किसी ना किसी दिन उसकी जगह जो फाइनेंस सेक्टर की है वहाँ ऑटो सेक्टर आएगा, और ऑटो सेक्टर की जगह फाइनेंस सेक्टर आएगा। तो आप अपना जब भी पोर्टफोलियो बनाए तो हर बार हर सेक्टर को जगह दीजिए पोर्टफोलियो में, ताकि ऐसा ना हो कि जब फाइनेंस सेक्टर में एक भी रुपया ना लगाया हो और पूरा का पूरा पोर्टफोलियो अपने ऑटो सेक्टर से भर दिया है। तो क्या होगा, अभी आपको प्रॉफिट दिखाई देगा अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन जब ऑटो सेक्टर कंसोलिडेट जोन में चला जाएगा तब आपके पोर्टफोलियो में हर दिन रेडी निशान दिखाई देंगे। और ऐसे में आप क्या करेंगे, अपने मानसिक स्थिति से हार कर अपने सारे स्टॉक जो अच्छी कंपनी के होंगे तब भी आप बेच देंगे, और जैसे भी आप बेचेंगे तब फिर से वो आएगा सेक्टर रोटेशन, और अपना ऑटो सेक्टर के सारे स्टॉक फिर से चलने लगेंगे। ऐसे इसलिए तो आपको मैं कह रहा हूँ कि जब भी स्टॉक ऐसे सीधा भागे तो इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी होने के बावजूद भी गिरावट होती है। लेकिन आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो हर स्टॉक में ऐसा ही है, थोड़ा कंसोलिडेशन जोन होगा, थोड़ा अप ट्रेंड होगा, तो थोड़ा टाइम नेगेटिव ट्रेंड भी होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, हर सेक्टर के स्टॉक को, अच्छी अच्छी कंपनी को पिक करना चाहिए। तो हम आज फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां देखेंगे। तो पहली जो कंपनी है हम देखेंगे तो उसकी कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक। दोस्तों ये कंपनी करती क्या है, तो जो छोटे मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है, आप देख सकते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस में वो काम करती है, और उसकी एक अच्छी बात है कि वो फाइनेंस वही देती है जो 30 किलोमीटर की रेडियस में, यानी कि यहाँ कंपनी है तो उससे 30 किलोमीटर की रेडियस में ही अपनी फाइनेंस करती है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो कोई लोन लेकर अपने टाइम पे लोन रिकवर नहीं होता है तो इजीली एम्प्लॉय उसके घर पर जाकर उसकी माहिती ले सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, एमपीए का इश्यू बहुत कम रहता है। और उसकी हम ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की बात करें, हम उसके परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं, करीब 15,500 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसके 3 ईयर पहले मार्केट कैप था दोस्तों 7,000, यानी कि कंपनी ने 3 साल में डबल से भी ज़्यादा अपना मार्केट कैप कर दिया। और इसी कारण कंपनी की प्राइस भी 3 साल में डबल हो जाएगी। तो ऐसी जो कंपनी होती है उसमें आपका पैसा सेफ भी रहता है, और दूसरी बात आप उसकी फेस वैल्यू भी देख सकते हैं 10 है, यानी कि आपको फ्यूचर में बोनस और स्प्लिट का भी फायदा मिल सकता है। और कंपनी के शेयर होल्डर ने एक भी शेयर प्लेस नहीं रखा है। और आर और आर दोनों ही फाइनेंस सेक्टर के लिए अच्छे। तो हम उसके ईयर ऑन ईयर बात कर लेते हैं। तो आप कंपनी की ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट लॉस में स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि कंपनी ने 2012 से डेटा अवेलेबल है इस करंट ईयर तक। तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं, जो पहला 62 करोड़ ओनली रेवेन्यू हुआ करता था, वो आज 2,400 यानी कि करीब 2,500 करोड़ का रेवेन्यू पहुंच गए। तो इतनी शानदार रेवेन्यू की ग्रोथ होने के बाद आप अपने प्रॉफिट में भी आप नज़र देख कर सकते हैं। तो जो पहले -1 करोड़ हुआ करता था, उसके बाद आप पूरा प्रॉफिट देख लीजिए, हर साल अच्छी तरीके से कंपनीज ने इंक्रीज़ किया है। और इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, जो 12 में -3 करोड़ हुआ करता था वो आज करीब 500 करोड़ तक पहुंच गए। और सबसे अच्छी बात, ये डाउन हुआ इस साल, लेकिन कोरोना के बावजूद दूसरे ईयर बहुत अच्छी कमबैक, और इससे ज़्यादा कमबैक। तो ऐसे में ही आप अच्छी कंपनी को देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप देख सकते हैं दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर 80% और अभी 73%। वो सेबी का रूल्स है कि 75 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, और 3 साल के अंदर अंदर वो सारे शेयर जो 75% से जो ज़्यादा शेयर है वो पब्लिक में इश्यू कर देना चाहिए। और इसके बावजूद आप अच्छी कंपनी है तो एफ आई और डी आई भी रहेंगे। और आप उस दोनों की होल्डिंग देखिए, जो पहले 8% और 5% हुआ करती थी, आज एफ आई भी 8% है और डी आई ने डबल होल्डिंग कर दी है। और पब्लिक, अच्छे स्टॉक में पब्लिक हमेशा कम ही रहती है, क्योंकि सारा माल बड़े हाथों में चला ही जाता है। अब हम दूसरे कंपनी की बात करते हैं। तो दोस्तों दूसरी कंपनी का नाम है अपटूस हाउसिंग वैल्यू फाइनेंस। वो 305 पर ट्रेड कर रही है, और मैंने इस कंपनी के बारे में पहले भी बताया था। कंपनी करती क्या है, तो कंपनी आप देख सकते हैं होम लोन, और वो भी मिडिल इनकम फैमिलीज में करती है। और आपको पता ही होगा कि मिडिल इनकम फैमिली के जो लोन प्रोवाइडर करते हैं उसका एनपीए यानी कि पैसे डूबने का चांस बहुत कम रहता है। जो कंपनी और कंपनी के मालिक को जो पैसे लेकर भाग जाते हैं वैसा मिडिल क्लास की पब्लिक नहीं करती है। और इसके बावजूद भी आप उसकी कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं,
और कंपनी अभी भी नई है, इसी कारण 5 ईयर, 3 ईयर और 10 ईयर का मार्केट कैप दिखाई नहीं देगा। कंपनी ने हाई लगाया था करीब 395 का, और कंपनी की फेस वैल्यू 2 है। कंपनी का डेप्ट 2700 है, और कंपनी के प्लेज एक भी शेयर होल्डर ने रखा नहीं है। अब हम ईयर ऑन ईयर बात, तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आप देखिए तो कंपनी का सेल्स पहले कितना हुआ करता था 2017 में 126 करोड़, और इसके बाद कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज किया है, और अभी 873 तक सेल पहुंच गया है। और इसी तरह अपने नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो पहले 37 करोड़ हुआ करता था वो आज करीब 400 करोड़ तक हुआ है। तो कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ को इंक्रीज किया है, जो 17 में 37 से करंट ईयर 22 तक करीब 5 साल में कितना गुना कर दिया है। तो ऐसे ही अपने स्टॉक की प्राइस भी कर सकता है, और अभी तो नई कंपनी है तो आप अपने हिसाब से पैसे लगा सकते हैं। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो अभी आपको पता चल जाएगा कि 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 58% है। ये तो कंपनी नहीं है, इसी कारण ये डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं और 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ भी देख सकते हैं 45%। तो फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग ही कंपनी है। और उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी बात कर ली तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप देख सकते हैं दोस्तों, अच्छी कंपनी में प्रमोटर के अलावा FIR DII दोनों ही हो गए। तो प्रमोटर के पास कितने हैं 62%, और DI के पास 11%, DI के पास 20%। आप देख सकते हैं पब्लिक के पास क्या है, कुछ भी नहीं है। जो पहले 7% हुआ करता वो भी अब कम हो गया 5%। तो इससे मालूम क्या पड़ता है कि सभी के सभी अच्छी कंपनियां होती है, वहाँ DI और FII जमकर माल खरीदते थे, और पब्लिक के से हर बार अच्छी कंपनी का माल छीना जाता है। तो हम अब तीसरी कंपनी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जब फाइनेंस सेक्टर की बात करें और इस कंपनी को जगह ना दे तो पोर्टफोलियो अधूरा ही रहेगा। आप सोच रहे हैं कि सर इतनी बड़ी कंपनी तो क्या रिटर्न बना के देगी, लेकिन याद रखना दोस्तों कि बजाज फाइनेंस इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी कितना मार्केट कैप है, 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन तब भी वो चलती है मिड कैप की तरह, और रिटर्न भी मिड कैप की तरह ही देती है। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने हिसाब से इसे भी जगह देंगे। और दूसरी बात, आपको हर पोर्टफोलियो में सभी के सभी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब भागेंगे तब अच्छा लगेगा, लेकिन जब कोरोना की जैसी कोई महामारी या कोई युद्ध निकल कर आ जाएगा तब ऐसे स्टॉक ऐसे गिरेगी, और जब यहाँ जो नए शेयर होल्डर होंगे ना वो तो संन्यास ले लेंगे। तो इसके लिए आपको जब ऐसी बड़ी कंपनी में आप पैसे लगाएंगे ना तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, और आपको कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कंपनी इतनी बड़ी जो बंद तो नहीं होगी और पैसे डूबेगी भी नहीं। और इसके बावजूद आप यहाँ अच्छी तरीके से देख सकते हो 3 ईयर का मार्केट कैप देख सकते हो 1 लाख था, उसका 4 लाख हो गया। और दूसरी बात, हम हर यूट्यूब की वीडियो में कहते हैं ना कि किसी भी स्टॉक को लो 10 ईयर तक तो लेना ही है। आप देख सकते हैं 10 ईयर का मार्केट कैप कितना था 3000, ओनली 3000, या करीब करीब 4000। और इससे आप देख सकते हैं 4000 से 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया। तो इससे क्या हमको सीख मिलती है कि जब भी स्टॉक जितना लॉन्ग टर्म में आप रखेंगे उतना अच्छा रिटर्न देगा। और उसका हम ईयर ऑन ईयर की बात कर लेते तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर मार्च 15 से हमको देखने को मिलेगा डेटा, रेवेन्यू देख सकते 5000 हुआ करता था, आज देख सकते 34,000 तक पहुंच गए। और इसी तरह अपने नेट प्रॉफिट भी देख लो, नेट प्रॉफिट जो पहले करीब 900 करोड़ हुआ करता था वो आज 8,600 तक पहुंच गए। यानी कि कंपनी की इतनी बड़ी छलांग लगाने का जो प्राइस में है उसका कारण यही है कि जब भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ही कंपनी चलेगी, और जिस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है और भगाया जा रही है वो पक्का आपको निराश ही करेगी। शॉर्ट टर्म के लिए पैसे बन जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कुछ नहीं देखेंगे। CAGR रिपोर्ट देख सकते हैं 53% से ग्रो कर रही है। क्या चाहिए आपको, 53% से आपका पैसा हर साल ग्रो हो रहा है। और इसी तरह हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न वेल डाइवर्सिफाई होगी, क्योंकि इतनी बड़ी अच्छी कंपनी हो तो आप देख सकते हैं प्रमोटर FIR DI, प्रमोटर के पास कितना है 55, FII के पास करीब 20 और DI के पास 12% है। पब्लिक देख रहे हैं पब्लिक के पास कितना है सिर्फ 11। तो अच्छी कंपनी में हमेशा पब्लिक को भगाया ही जाता है। तो तो दोस्तों हम आज तीनों कंपनी की बात की, और तीनों कंपनी की सेक्टर की थी फाइनेंस सेक्टर की। तो आप अपने हिसाब से और अपने स्टडी के बाद इस कंपनी को वॉच लिस्ट में जरूर रख लेना, और आपको खरीदना नहीं खरीदना हो तो आपके ऊपर है, लेकिन एक नोट में लिख देना आज की डेट और प्राइस। 5 साल बाद यही एक देखेंगे तो यहाँ से बहुत आगे चल जाएगी। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही रखता हूँ, नए कोई स्टॉक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक बाय।